हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी दोस्तों आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी कैसे हैं ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हो चुकी है नए दिन से नए व्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में हमने आप सभी का वेलकम किया है घर के बाहर से। और अभी हो रहा है टाइम करीब 3 बजे का। तो 3 बजे से आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। यहाँ पे काम हो रहा था गोबर उठाने का। तो गोबर हम यहाँ पे उठा रहे थे दोस्तों। ये शाम का गोबर हो रहा है, सुबह का तो हो चुका था लेकिन शाम का अभी हो रहा है। कुछ कंडे हमने यहाँ पे पलट के रखे थे, देख रहे थे कि अगर ये सूख गया हो तो इनको हम छत पे चढ़ा देते हैं और अच्छे से इनको हम लगा के रख देते हैं। पर अभी थोड़े से गीले थे, वैसे भी अभी सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े से गीले थे तो इनको हमने छोड़ दिया। और हमें जाना है खेत, तो खेत की तैयारी में लगे हैं हम। हेलो, जय माता दी। ये देखिए मेरी फैमिली। खेत जाने से पहले थोड़ा सा दोस्तों सानी कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे बकरी रानी हमारी खुली है, यहाँ वहाँ भटक रही हैं। हम खेत चले जाएंगे तो फिर यहाँ वहाँ ये ऐसे ही दौड़ती रहेंगी, तो हम इनको भी बांध देंगे। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को लेके भी यहाँ वहाँ भागती रहेंगी। इन्होंने बहुत चल लिया है घास सुबह से, तो अब हम इनको बांध देते हैं और बांधने के बाद निकल पड़ेंगे हम खेत के लिए ही तुरंत। अभी यहाँ पे खेल रहा है माही और हम जाने वाले हैं खेत के लिए। ये लीजिए दोस्तों, हम खेत में भी आ गए हैं और हमारे खेतों में ये देखिए क्या हो रहा है। जोरों शोरों से खेतों में कटाई का जो है वो टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। और सबके खेतों में गेहूं की कटाई इस टाइम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। होली हुई नहीं तो खेतों में चारों तरफ किसान दिन रात जागते हुए मिलेंगे आपको। तो बस दोस्तों, हम आ चुके हैं खेत और यहाँ पे हमारे खेतों में गेहूं की कटाई चालू है। हमने मज़दूरों को कह दिया था गेहूं काटने के लिए, कर लिया है हमने मज़दूर, क्योंकि अकेले हमारे बस की बात है नहीं गेहूं काटना और टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता, तो फिर इसलिए हमने मज़दूरों को कर लिया है। तो ये लोग काट रहे हैं और मज़दूरों को ना हमने कूता दे दिया है काटने के लिए, जो बोल दिया जाता है कि ना जिसे ठेका बोलते हैं, ठेका दे दिया हमने काटने के लिए। गाँव की भाषा में मैं बोल रही थी, आप लोगों को समझा रही थी। तो बस दोस्तों, गेहूं हमारा जो है वो एकदम से काफ़ी एकदम नरम हो गया था, छूते ही टूट रहा था। इसको करीब 5-6 दिन पहले ही कट जाना था, लेकिन हमने और मज़दूरों को बोला था, वो लोग टाइम ही नहीं पा रही थी। क्योंकि आप सभी को पता है ये चैत का महीना इतना कठिन होता है, इतना मतलब, और किसानों को बहुत प्रिय होता है चैत का महीना। किसानों को दिन रात नींद नहीं आती है, चैन की सांस नहीं लेते हैं, दिन रात चलते हैं, दिन रात जागते हैं। मतलब मजदूरी जो करते हैं ना, वो लोग भी दिन रात जागते हैं और किसान भी दिन रात जागते हैं। किसान को लगता है हमारा अनाज घर जल्दी आ जाए, और मज़दूरों को लगता है कि कितनी हम मजदूरी कमा लें ताकि साल भर खाने के लिए हम गेहूँ इकट्ठे कर लें। तो ये जो महीना होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब भरा होता है कामों से कि पूछिए मत। किसी को भी सांस लेने की एकदम से फुर्सत नहीं होती है। सब लोग दिन रात भागते रहते हैं खेतों में। तो पता है दोस्तों, मैं यहाँ पे काटने लगी थी गेहूँ, क्योंकि इस बार मैं गेहूँ काटी नहीं। मैंने कहा थोड़ा बेटा मुझे दराती दे दो कि मैं देखती हूँ कि कैसा कट रहा है। जैसे ही मैंने गेहूँ में हाथ लगाया, इतना ज़्यादा पक चुका था हमारा गेहूँ, इतना ज़्यादा पक चुका था दोस्तों, शायद ये 2-3 दिन तक और नहीं कटता ना, इनकी जो बालियाँ हैं वो टूट करके खेतों में ही फैल जाती। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि ठीक टाइम पर ये इन्होंने ठेका ले लिया और इन्होंने ही इस खेत को काटने का पूरा जिम्मेदारी ले रखा है। गेहूँ काटेंगी, इसको बांधेंगी और पूरा ढेर लगा देंगी, फिर हम थ्रेसर बुलवा के इसको कटवा लेंगे। अभी एक जगह का हमारा और खेत है जो ताल में है, तो पहले ये पास का था और ये पक भी गया था जल्दी, क्योंकि इसको हमने सबसे आगे बोया था, तो ये पक भी गया था। तो बस इसको हम कटवा लेंगे और जल्दी से गेहूं अनाज घर पहुंच जाए। भूसा भी नहीं है दोस्तों, चारा भी ख़त्म हो रहा है, तो चारे की सबसे ज़्यादा कंगाली आ जाती है।
उसके बाद हम आ चुके थे घर और ये हो रहा था शाम का टाइम। तो शाम की यहाँ पे चाय बनी थी और बच्चों को पीना था चाय, और ये नल्ले चाहिए थे इनको। अभी को भी बहुत प्यारे हैं ये नल्ले। तो फिर मैंने फ्राई कर दिया था इनके लिए कि चलो फ्राई कर देते हैं। बच्चों को भूख भी लगी थी क्योंकि आज दिन में खाना ना शायद कम हो गया था, तो इन सबको भूख जोरों की लगी थी। तो सबके लिए अलग अलग हमने निकाल के रख दिए है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही थी। अगले दिन का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे भाई आया हुआ था, तो भाई को मैंने खाना वगैरह दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि भाई सीधे काम से यहाँ पे आता है ना, तो भूखा प्यासा ऐसे ही चला आता है। तो बस पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीता है, बस उसको खाना चाहिए। आते ही बस खाना पे मतलब उसको चाहिए। तो बस तुरंत मैंने उसको खाना दिया हाथ पैर धोने के बाद, और भाई ने खाना खा लिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की चीज़ें थी वो, और बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें देखते हुए जब भी आता है तो बच्चों के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए लेके आता है। तो यहाँ पे ये आई हुई थी आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम 2 डब्बे लेके आया है भाई। और फ्रिज में आते ही उसने रखा, लेकिन लाइट थी ही नहीं, क्योंकि दोपहर में लाइट कट जाती है। तो गाँव में तो थोड़ा लाइट की गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। तो फिर ठंडा था, भाई ने कहा ठंडा है बच्चों को दे दो। तो एक डब्बा मैंने, सेम डब्बा था, तो एक डिब्बा मैंने रख दिया है फ्रीजर में। जब लाइट आएगी तो फ्रीज ऑन कर दे, वैसे तो चालू ही रहती है, फिर वो कल के लिए हो जाएगा। और आज के लिए मैंने यहाँ पे सब के लिए निकाल दिया था, चारों बच्चों के लिए, और देवर जी बैठे थे उनके लिए, और भाई के लिए। तो भाई तो खाना पीना खा लिया था, फिर उसके बाद मैंने दिया था। और ये देखिए मामा को देखने के बाद इन लोगों का जो खुशी है ना, खुशी का इनका ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मामा जब भी आते हैं इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आते हैं, और इनको जाते टाइम पैसा भी दे के जाते हैं। कौन सी घर की क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले आते हैं, और इनको क्या क्या चाहिए वो भी दिलाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे इनका जो मैंने एडमिशन करवाया, तो ये लोग स्कूल गई हुई थी, पहला दिन था स्कूल का। तो मामा बोल रहे थे कि एडमिशन हुआ, तो हाँ मैंने बोला, तो बोला कि दिखाओ सब लोग अपना अपना कॉपी और किताब। तो सब दिखा रहे थे अपनी अपनी बुक और कॉपियाँ दिखा रहे थे कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं। वैसे तो भाई बोल रहा था कि माही का एडमिशन हम कहीं और आगे चल के करवाएंगे बड़ी स्कूल में। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बार बार जिद कर रहा था। मैंने कहा नहीं, अभी एडमिशन नहीं करवाना है, क्योंकि समय ठीक नहीं है। फ़ीस भाई को ही देना था, पर दोस्तों मुझे भी सोच समझकर आगे के बारे में सोचना है, क्योंकि माना कि माही का फ़ीस इन्हें भरना है, लेकिन घर के जितने भी खर्चे होते हैं भाई ही उठाता है। जब से इसके पापा नहीं हैं तब से ना ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगा है घर का, सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ क्या है क्या नहीं, चप्पल से लेके साबुन तेल, मतलब हर एक चीज़ ज़रूरत की चीज़ें लेके आता है। और टाइम टू टाइम पैसे भी फ़ोन पे करता रहता है। तो मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, मैं ये नहीं आ पाता है तो मैं फिर ले लेती हूँ। तो जब से माही के पापा नहीं है ना घर में, तब से बहुत सारी चीज़ें इसने उठा ली है अपने सर पे, बहुत सारी जिम्मेदारी। पहले तो बहुत एकदम लापरवाह था, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किसी सामान से कोई मतलब नहीं घर में मम्मी के यहाँ। पर अभी हम लोगों को पूरा अच्छी तरह से देख रहा है, संभाल रहा है, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या नहीं है। और आते टाइम जो चीज़ें कही होती है मैंने, जो नहीं कही होती है सारी चीज़ें आ जाती है, और जो नहीं आई होती है वो यहाँ से जाके पास के चौराहे से ले आता है। फिर उसके जाते टाइम हाथ में खर्चे भी दे के जाता है कि जो हमारे पास नहीं है वो हम ले सकें इमरजेंसी में। और उसके बाद यहाँ पे ये साबुन नहाने का जो था ख़त्म हो गया था, और ये था बिस्किट अभी के लिए। ये तीनों बहनें वही थी ना, दोनों बहनें, तो भी अभी के लिए हमेशा लेके आया करता था भाई। पर अभी ये तीनों आ गई हैं तो इसलिए 2 पैकेट आ गया है, क्योंकि सुबह चाय के साथ इनको चाहिए होता है। और 1 पैकेट चाय पत्ती थी, और ये थी 5 किलो चीनी। तो ये चीनी के साथ ना मिली हुई थी 1 कटोरी। तो मानसी देख के बड़ी एक्साइटेड खुश थी कि मुझे इस कटोरी में चाय पीना है। और नई जो चीज़ें होती है ना, हम बड़ों को बच्चों को सबको पसंद आती है। तो मानसी बहुत एक्साइटेड थी। कटोरी के फटाक से इसने रख दिया था जाली में, जिसमें मैं सारे बर्तन रख दी। फिर मैंने बोला कटोरी मुझे दे दो बेटा, मैं चीनी डाल देती हूँ डब्बे में। कुछ चीनी भी ख़त्म हो रही थी तो कुछ डब्बे में मैं डाल दूँगी, और बाकी का जो चीनी बचा हुआ है इसको मैं पन्नी में बंद करके
एक जगह रख दूँगी। जैसे ही डब्बा खाली होगा वापस फिर मैं इसी डब्बे में डाल लूँगी। और खेत का काम दोस्तों चालू है, शायद कल तक में खेत की कटाई हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम मड़ाई करवाएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो अनाज है वो घर में आ जाए, क्योंकि मौसम ठीक नहीं रहता है दोस्तों। कभी बदली हो जाती है तो कभी तारे दिखते हैं, कभी आंधी आती है तो कभी बूंदी पड़ने लगती है। तो ऐसी कुछ हालत हो रखी है अभी हम लोगों की कि मतलब जान एकदम हथेली पे रहती है। ऐसा लगता है कि कब क्या हो जाए, बस अनाज घर आ जाए, भूसा रख जाए, फिर जाके शांति मिलेगी। अभी तो किसी को शांति नहीं मिल रही है। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे हमारी जो कल्लो रानी है ना, इसने अपनी रस्सी तोड़ दी थी। उसके बाद ये छुटकी भी रस्सी अपना तोड़ दी थी, तो इसकी रस्सी को मुझे बदलना था। तो मैंने सोचा था कि ये जो सकरा है ना, सकरा ये लोहे का सकरा है, तो मैंने सोचा कि बांध देती हूँ कल्लो रानी को और कल्लो की रस्सी निकाल के मैं छुटकी को बांध दूँगी। पर जो सकरा मैं लेके आई थी ना खरीद के, ये छोटे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो छुटकी को बांध देते हैं इससे, और फिर उसके लिए हम दूसरी रस्सी ले आ लेंगे, क्योंकि ये अपने सामने वाले में चारा जो हम इसको देंगे ना, उसको ये नहीं खाएगी। ये चारा खाएगी बिल्कुल, जो कल्लो खाती है ना उसका चारा इसको पता नहीं कितना पसंद है। सामने इसका चारा रखा रहेगा पर ये उसको नहीं खाएगी। इसी वजह से इसकी रस्सी टूट गई है, क्योंकि गर्दन को इतना ज़्यादा ये तान रही थी, जिसकी वजह से रस्सी टूट गई। इसलिए मुझे ये सकरा मुझे इसको लगाना पड़ा कि ये बार बार तान ऐसे गर्दन को करेगी और रस्सी को तोड़ेगी, फिर परेशानी मुझे होगी। तो ये लोहे का लगा दिया है, तो अब ठीक है, अब नहीं तोड़ पाएगी इसको। तो अब ये काफ़ी दिन तक चलेगा। और आज का हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और दोपहर को आई थी दोस्तों आंधी, तो पूरा घर जो है वो गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा देते हैं और अंदर रूम में भी लगा देते हैं। और आज का जो वीडियो था ना दोस्तों, वो यही तक का था। वीडियो में जो है, मैं आज की वीडियो में कोई ख़ास कुछ रेसिपी वगैरह नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन इतना खेत चली गई तो वहाँ बिज़ी रहने की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और ऊपर से खेत का जो अनाज है ना, वो खेत में ही अभी पड़ा है, तो उधर भी हमारा मन अटका है, क्योंकि अभी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है कि जल्दी से हम ट्रैक्टर को ढूंढ लें। ट्रैक्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, खेत कटने लगता है, उसी टाइम से हमें ट्रैक्टर वालों से बात करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे